हेलो एवरीवन। आज हम अगेन पेरेंटल की यूनिट को कंटिन्यू करते हुए फ्रॉम इंडस्ट्रियल फार्मेसी सब्जेक्ट आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट टॉपिक फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ एम्प्यूल्स, वायल्स एंड इन्फ्यूजन फ्लूइड्स, एंड दिस इज एन एनसी गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर. So let us begin in detail study. तो हमें पता होना चाहिए जो फिलिंग सबसे पहले क्या होता है. बेसिकली जो आपके पैरेंटल प्रिपरेशंस होते हैं उनको कंटेनर में पैक करना और फिल करना इज कॉल्ड फिलिंग. अब फिलिंग की क्या मैकेनिज्म होती है इसको आपको पता करना है. तो बाय द वेरियस मशीन्स वी कैन फिल द पैरेंटल प्रिपरेशन इन एनी कंटेनर विच इज एवर रिक्वायर. तो बेसिकली 4 मैकेनिज्म वर्क करती हैं फॉर फिलिंग ऑफ पैरेंटल. तो सबसे पहले ड्राइविंग डिवाइसेस में आपकी ग्रेविटी डिवाइसेस आती है जिसमें आप सॉलिड और लिक्विड को फिल करते हैं. इसमें फिलिंग मैकेनिज्म जो लगती है वो ग्रेविमेट्रिक, टाइम, प्रेशर और फिल बाय वेट. नेक्स्ट आपका ड्राइविंग डिवाइस है विच इज़ योर पिस्टन, जिसके थ्रू आप लिक्विड एंड गैस को फिल करते हैं. उसमें आपके रोटरी पिस्टन, रोलिंग डायफ्राम, पम्प्स आते हैं. नेक्स्ट रोटरी पंप की बात करते हैं तो उसमें लिक्विड एंड गैसेस को फिल करते हैं. उसमें रोटरी पेरिस्टाल्टिक आता है. नेक्स्ट ऑगर, स्क्रू एंड वाइब्रेटर्स आते हैं जिसके थ्रू आप सॉलिड को फिल करते हैं. तो उसको वाइब्रेटरी या मैकेनिकल फोर्स मैकेनिज्म से फिल करते हैं. तो दिस आर द फिलिंग मैकेनिज्म ऑफ पैरेंटल. अब हम जानेंगे ड्रग फिलिंग ऑपरेशन. किसी भी वायल में कैसे ड्रग को फिल कर सकते हैं. तो आप फर्स्ट स्टेप में देख रहे होंगे प्रोडक्ट जो होगा एसेप्टिकली फिल्ड करेंगे उसको वायल्स में. एसेप्टिक कंडीशन में प्रोडक्ट को फिल करेंगे वायल्स में. नेक्स्ट उसके बाद स्टॉपर ऐड करेंगे अपर साइड में. उसके बाद आप देख रहे होंगे लाइफलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और सील्ड करेंगे. आफ्टर डैट एल्युमिनियम कैप प्लेस करेंगे अपर साइड ऑफ द वायल. देन उसके बाद जो एल्युमिनियम कैप होगी क्रिम्ड हो जाएगी वायल के नेक पे. तो इस तरीके से फिलिंग की एक वायल की ऑपरेशन होती है. अब हम जानेंगे जो फिलिंग होती है वो किस तरीके से की जा सकती है, लिक्विड्स की और सॉलिड्स की. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिलिंग ऑफ लिक्विड की. तो लिक्विड को फिल करने में हम स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल और लार्ज वॉल्यूम को पैरेंटल को फिल करते हैं. तो सबसे पहले इसमें आता है सिरिंज बेस्ड सिस्टम और नेक्स्ट आता है आपका रिट्रैक्शन डिवाइस. लार्ज वॉल्यूम में हम बात करें तो ग्रेविटी, प्रेशर और वैक्यूम के थ्रू लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स फिल किए जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलिंग ऑफ सॉलिड की. तो सॉलिड को फिल करने के लिए हम स्कूप मेथड से और मशीन ऑगर मेथड से फिल करते हैं. सो लेट अस नो अबाउट फिलिंग की प्रोसेस कैसे होती है. तो बेसिकली जो आपका फिलिंग का प्रोसेस होता है उसमें सॉल्यूशन को स्टेरलाइज करके फिल्टर करके एसेप्टिक कंडीशन में फिल करते हैं. फिलिंग में हम जो क्वांटिटी फिल करते हैं एक मेजर्ड क्वांटिटी और प्रिसाइज क्वांटिटी फिल करते हैं. आजकल इन करंट सिनेरियो की बात करें तो हम ऑटोमेटिक हाई स्पीड फिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम 300 और उससे ज़्यादा कंटेनर पर मिनट फिल कर सकते हैं. तो दिस इज़ अ स्मॉल ओवरव्यू अबाउट द फिलिंग. नाउ नेक्स्ट वी कैन सी द सीलिंग प्रोसेस. तो सीलिंग की प्रोसेस में हम बेसिकली जो आपके वायल्स होते हैं उसको सील करते हैं अपर साइड. और सील करने का रीज़न होता है जिससे किसी भी तरह के कंटामिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके, वायल और जो बॉटल्स होती हैं क्लोज की जा सके और उसको ओपन किया जा सके विद अ क्लोज़र. नेक्स्ट वैरायटी ऑफ ऑटोमेटिक सीलिंग डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं और आजकल करंट सिनेरियो में अवेलेबल है फॉर सीलिंग द वायल्स एंड द वेरियस टाइप ऑफ बॉटल्स. तो हम बेसिकली स्मॉल वॉल्यूम और लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स अकॉर्डिंग टू नीड सील करते हैं.
सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फिलिंग। अगर हम फिलिंग की बात करते हैं और अगर हम लिक्विड की फिलिंग की बात करते हैं प्रिपरेशन की पैरेंट्रल्स, तो उसके लिए हमें बहुत ही सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना होता है। इसके लिए हमें एक मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का फोर्सली पोर करना होता है। ऑरिफिस से होता हुआ डिलीवरी ट्यूब जो भी डिज़ाइन की होती है उसके थ्रू होते हुए हमें कंटेनर में पास करना होता है। इसके लिए स्पेसिफिक साइज़ की डिलीवरी ट्यूब जो होती है उसके थ्रू हमें कंटेनर में अपने प्रिपरेशन को फिल करना है, सो दैट इट इज़ नेसेसरी कि उस विस्कोसिटी एंड द डेंसिटी जो हो लिक्विड की ऐसी हो कि वो सुटेबल डिलीवर हो जाए और डिज़ायर्ड वॉल्यूम हमें पैरेंटल प्रिपरेशन फिल हो जाए पर्टिकुलर कंटेनर में। जो भी ट्यूब हम से पैरेंटल को फिल करने वाले हैं तो उसकी जो नेक होती है कंटेनर की उसके थ्रू होते हुए डिलीवर हो आपका प्रिपरेशन और ऐसे पोर हो कि वो बॉटम से होते हुए डायरेक्टली पास हो जाए और उसमें किसी भी टाइप के कंटेंट के बीच में लिक्विड में एयर ना हो, अदरवाइज लिक्विड में वेरिएशन हो जाएगा जो भी वॉल्यूम हम फिल करने वाले होंगे। टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो द ट्यूब शुड हैव द मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर। फ्लो को रेजिस्टेंस से बचाने के लिए हमें लिक्विड के में जो ट्यूब होगी उसका मैक्सिमम डायमीटर रखना पड़ता है सो दैट इजीली फ्लो करे। अगर एक्सेसिव डिलीवरी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्प्लैशिंग की चांसेस हो जाएंगे और लिक्विड में भी स्प्लैश फ्रॉम द कंटेनर एंड उसकी वजह से बहुत सारे ट्रबल फेस करने पड़ेंगे और जिसकी वजह से लो सरफेस टेंशन की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है और में कॉज। Filling machine should be designed so that the parts through which the liquid flows can be easily demounted for cleaning and sterilization। जो भी फिलिंग मशीन के लिए हमने पार्ट्स डिज़ाइन किए हैं वो इजीली ऐसे होने चाहिए कि लिक्विड इजीली फ्लो कर जाए और डीमाउंट करने में, क्लीनिंग करने में, स्टेरिलाइजेशन में करने में कोई भी प्रॉब्लम ना अकर हो। These parts should be constructed on non-reactive materials। ये जो भी मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली ऑलवेज ऐसे होने चाहिए कि किसी भी तरीके से नॉन रिएक्टिव हो, बोरोसिलिकेट ग्लास के होने चाहिए। सिरेंजेस जो हो बेसिकली वो भी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट की होनी चाहिए जिससे हम जभी भी हम प्रेशर अप्लाई करें तो विस्कस लिक्विड पे तो लार्ज वॉल्यूम की वजह से अनसेफ में भी कॉज कर सकती हैं ऐसी सिरेंजेस, सो दैट वी हैव टू टेक अ प्रिकॉशन ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द प्रिपरेशन। अगर हम प्रेशर फिलर्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली ऑपरेट किए जाते हैं सेमी ऑटोमेटिकली जो किसी भी टाइप के ग्रेविटी फिलर से डिफरेंट होते हैं। और अगर हम इन पे एक प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनका प्रेशर डिफरेंट होता है अदर टाइप के और सेमी ऑटोमेटिक मशीन से। इनको ऐसे इक्विप्ड किया जाता है कि इनकी वजह से किसी भी टाइप के ओवरफ्लो को रोका जा सकता है और एक्सेस फिलिंग कंटेनर में प्रिवेंट की जा सकती है। जनरली हम लोग वैक्यूम फिलिंग टेक्नोलॉजी और मैकेनिज्म के थ्रू अपने पैरेंटल्स को फिल करते हैं। इसके लिए हम लार्ज वॉल्यूम लिक्विड्स को फिल करते हैं इसके थ्रू और ये एक तरह की मोर अडेप्टेबल और ऑटोमेशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है जो वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाती है बॉटल में और जब हम नोजल गैस्केट के थ्रू इसको यूज करते हैं तो हमें वैक्यूम क्रिएट हो जाती है जिसके थ्रू सील जो करते हैं बॉटल पे और इजीली फिलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। The vacuum draws the liquid from the reservoir through the delivery tube into the bottle. When the liquid level reaches the adjustable overflow tube, the seal is mechanically loosened and vacuum is released. इस तरीके से वैक्यूम जो होती है लिक्विड में रिजर्वायर की तरह डिलीवरी ट्यूब में काम करती है एक बॉटल में और जिसके थ्रू क्या होता है कि ओवरफ्लो जो होता है एडजस्ट हो जाता है और इजीली जो सीलिंग होती है मैकेनिकली
प्रॉपर हो जाती है और वैक्यूम इसमें रिलीज हो जाती है, सो दैट वैक्यूम मैकेनिज्म के थ्रू इजीली ओवरफ्लो जो होता है वो एडजस्ट हो जाता है कंटेनर्स में पैरेंटल्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड की फिलिंग की बात करते हैं। तो स्टेराइल सॉलिड्स जो होते हैं बेसिकली, जिसमें हम एंटीबायोटिक की बात करते हैं, उनको बहुत ही डिफिकल्ट होता है सब डिवाइड करना और एक्यूरेटली और प्रिसाइज करना इनटू इंडिविजुअल डोज कंटेनर देन द लिक्विड। तो एंटीबायोटिक्स को फिल करना और उनको डोज में डिवाइड करना कंपैरेटिवली लिक्विड से टफ होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सॉलिड मटेरियल टेंड टू बी स्लो। सॉलिड मटेरियल्स का जो रेट ऑफ फ्लो होता है स्लो होता है इन कंपैरिजन ऑफ द लिक्विड, इन बिकॉज इनमें इरेगुलर और फाइन पाउडर्स होते हैं, स्मॉल ग्रैनुलर पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल एंड ग्रेन्यूल पार्टिकल्स जो होते हैं उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना मस्ट होता है, सो दैट इनका कंपैरेटिवली फिलिंग टफ है देन द लिक्विड। स्टेराइल सॉलिड्स जो होते हैं उनको सब डिवाइड करना कंटेनर में इंडिविजुअली वेट करके हम करते हैं इसको। द ऑपरेटर कैन यूज अ स्कोप that hold a volume approx equal to weight required, but quantity filled into the container is finally weighed on a balance. तो इसके लिए as you know it is tough in comparison to the filling of liquid, जिसके लिए जो ऑपरेटर होता है एक तरह का स्कूप होल्ड करता है और वॉल्यूम जो होता है उसका अप्रॉक्स इक्वल होता है वेट रिक्वायर्ड के, बट द क्वांटिटी फिल जो हम क्वांटिटी फिल करते हैं कंटेनर में वो वेट बैलेंस में फाइनली कंटेनर में वेट बैलेंस के थ्रू बैलेंस करके फिल करते हैं। वन टाइप ऑफ मशीन फॉर डिलीवरिंग मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्री फ्लोइंग मटेरियल्स एम्प्लॉयज एन ऑगर इन द स्टेम ऑफ फनल शेपर हॉपर। तो एक ऑगर मशीन के थ्रू हम फ्री फ्लोइंग मटेरियल्स को डिलीवर कर सकते हैं। इसके लिए हम फनल शेप्ड हॉपर यूज करते हैं। द साइज एंड रोटेशन ऑफ ऑगर कैन बी एडजस्ट। जो ऑगर का साइज और रोटेशन होता है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं ताकि जो उसकी डिलीवरी हो उसके वॉल्यूम को रेगुलेट कर सके और ग्रैनुलर मटेरियल जो हो फनल स्टेम के थ्रू कंटेनर में इजीली पोर हो सके। In another filling machine, an adjustable cavity in the rim of the filling wheel is filled by vacuum. Another तरीके की जो मशीन होती है उसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं कैविटी को रिम में, जिसके थ्रू हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं और जो व्हील होता है पास होता है टू द हॉपर के। द कंटेंट्स आर होल्ड बाय वैक्यूम। जो कंटेंट होता है वैक्यूम के थ्रू होल्ड किया जाता है जब तक कि वो कंटेनर के इनवर्ट और कैविटी में पोर नहीं हो जाता है। व्हेन अ जेट ऑफ स्टेराइल एयर डिस्चार्ज द ड्राई सॉलिड्स। जब तक कि जो जेट से स्टेराइल एयर होती है डिस्चार्ज नहीं होती आती है और ड्राई सॉलिड पुट नहीं हो जाता है, तब तक वैक्यूम होल्ड करती है पर्टिकुलर मटेरियल को। दिस मशीन डिस्पेंस ओनली ड्राई सॉलिड। इस मशीन के थ्रू हम केवल ड्राई सॉलिड्स को डिस्पेंस करते हैं डेट फ्लो लेस फ्रीली देन द लूज ऑफ अदर मशीन्स प्रेजेंटली अवेलेबल। नेक्स्ट हम फिलिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो इसके लिए आपने देखा ये सिरिंज फिलिंग है। सिरिंज फिलिंग में हम वैक्यूम फिलिंग के थ्रू वैक्यूम अप्लाई करके हम फिल करते हैं मटेरियल को, जिसमें एयर बबल्स होते हैं सिरिंज में और इम्प्रूव करते हैं स्टेबिलिटी को। स्टेरिलाइजेशन को बेसिकली हम ऑटोक्लेविंग के थ्रू करते हैं और आयनाइजेशन रेडिएशन के थ्रू करते हैं, जिसके लिए हम ऑटोजेट सिरिंजेस और इंसुलिन प्रीफिल्ड पेन्स को फिल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लास फिल एम्प्यूल्स की फिलिंग कैसे होती है। तो here you can see in the picture, ampule must be rinsed out using WFI। एम्प्यूल्स को बेसिकली हम WFI के थ्रू रिंस करते हैं, जिससे उसका डस्ट और पर्टिकुलर मैटर को फ्रेगमेंट्स को हम रिमूव कर देते हैं। इसके लिए हम सिरिंज का यूज़ करते हैं और रिक्वायर्ड अमाउंट हम इसमें फिल करते हैं
Invert the syringe to allow the air to rinse towards the needle and push up plunger and remove all air. Invert करते हैं syringe को, जिसके थ्रू air जो होता है राइज करता है टूवर्ड्स द निडल, और हम प्लंजर को पुश करते हैं सो दैट जो एयर होती है वो रिमूव हो जाती है. इसके बाद हम इन्वर्ट करते हैं एम्प्यूल ओवर द निडल. एम्प्यूल को निडल के ओवर हम क्या करते हैं, इन्वर्ट करते हैं, और जिसके थ्रू जो वॉल्यूम होता है एक्सपेल हो जाता है, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होता है. इस तरीके से हम ग्लास एम्प्यूल में मटेरियल्स को फिल करते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं अबाउट द सीलिंग. तो सीलिंग की बात करते हैं. जो भी पेरेंटल प्रिपरेशंस होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके कंटेनर्स को जब हम सील करते हैं तो बेसिकली एसेप्टिक एरिया रिक्वायर होता है, उसी में ही हम सीलिंग करते हैं, फिलिंग करते हैं. उसके बाद अगर हम पेरेंटल की सीलिंग की बात करते हैं तो एम्प्यूल्स की अगर हम बात करें तो वो पुल सीलिंग, रोल सीलिंग और टिप सीलिंग मेथड के थ्रू एम्प्यूल्स को फिल करते हैं. प्राइमरी सील कंसिस्ट ऑफ टाइट रबर. प्राइमरी सील में हम क्या टाइट रबर और प्लास्टिक क्लोजर्स का यूज़ करते हैं. सेकेंडरी सीलिंग में हम एल्युमिनियम कैप्स का यूज़ करते हैं जो क्रिम्ड होता है ओवर द थ्रेडलेस कंटेनर पे. तो दिस इज द ओवरव्यू रिलेटेड टू सीलिंग. Next we have to focus on the सीलिंग ऑफ एम्प्यूल्स. एम्प्यूल्स की सीलिंग कैसे करते हैं. एम्प्यूल्स की सीलिंग के लिए बेसिकली एम्प्यूल्स का जो अपर पार्ट होता है उसको क्लोज करते हैं बाय मेल्टिंग द पोर्शन ऑफ ग्लास ऑफ नेक. जो ग्लास का नेक होता है उसका अपर पार्ट, उसको हम मेल्ट करते हैं, और उसके थ्रू क्या होता है बीड सीलिंग या टिप सीलिंग और पुल सीलिंग करते हैं. इसमें जो टिप सील्स आर होता है मेड बाय मेल्टिंग सफिशिएंट ग्लास एट अ टिप ऑफ एम्प्यूल. अगर हम टिप सील की बात करते हैं तो हम अपर पार्ट जो नेक होता है एम्प्यूल का वहाँ पे मेल्ट करते हैं स्मॉलर पार्ट, और उसके बाद टिप को क्या करते हैं वहाँ पे बीड ग्लास का बीड अराइज होता है और उस बीड को हम क्लोज कर देते हैं. पुल सील्स आर मेड बाय हीटिंग द नेक ऑफ रोटेटिंग एम्प्यूल. पुल सील के लिए हम क्या करते हैं रोटेट करता है एम्प्यूल का टिप, उसके बाद देन पुलिंग द टिप अवे फ्रॉम टू स्मॉल ट्विस्ट कैपिलरी जस्ट प्रायर और बीइंग मेल्ट क्लोज. इस तरीके से हम एम्प्यूल्स में टिप सील पुल सीलिंग करते हैं. The heating with a high temperature gas oxygen flame must be even and carefully control the avoid gas distortion of seal. इसके लिए हमें बहुत ही केयरफुली वर्क करना होता है जब भी, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और गैस का ऑक्सीजन जो फ्लेम होता है वो ऑलवेज इवन होना चाहिए. एक्सेसिव हीट जो होगी एयर की और गैस की नेक पे किसी भी तरह के एक्सपेंशन against the soft glass with formation of fragile bubble at the point of the sealing. अगर एक्सेसिव हीट हो जाएगी, एयर हो जाएगी और गैस में, तो वो फ्रेगाइल बबल कॉज कर देगी जिससे फॉर्मेशन हो जाएगा फ्रेगाइल बबल का और सीलिंग करने में प्रॉब्लम अलाइज होगी. पुल सील की बात करें तो ये स्लोअर प्रोसेस है, मोर रेबल देन द टिप सीलिंग. Powder ampules or other type having wide opening must be sealed by pull sealing. जो पाउडर जिस एम्प्यूल में पाउडर फील करते हैं उसमें पुल सीलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम पुल सीलिंग की प्रोसेस करते हैं. नेक्स्ट हम अगर बॉटल, कार्ट्रिज और वायल्स की बात करते हैं तो उसकी सीलिंग कैसे करते हैं. व्हेन क्लोजर्स आर टू बी इंसर्टेड बाय मशीन्स द सरफेस ऑफ द क्लोजर इज यूजुअली हेलोजिनेटेड कोटेड विद सिलिकॉन टू रिड्यूस फ्रिक्शन. अगर हम बॉटल की बात करते हैं तो इसमें हम एक मशीन में इंसर्ट करते हैं, जो क्लोजर का सरफेस होता है वहाँ पे हेलोजिनेटेड कोट करते हैं और उसके थ्रू हम सिलिकॉन की कोटिंग करते हैं और जिससे
फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। एल्युमिनियम क्लास को कैप्स को यूज़ करते हैं रबर को होल करने के लिए और वहाँ पे क्लोजर के प्लेस पे। सिंगल कैप्स में हैव परमानेंट सेंटर होल। सिंगल कैप का यूज़ करते हैं सेंटर पे परमानेंट होल में, और जो कि इजीली टोन हो जाता है एट द टाइम ऑफ एक्सपोज द रबर क्लोजर। डबल एल्युमिनियम क्लास का कैप्स का यूज़ करते हैं इनर कैप में with a permanent center hole which is in exposed when the entire outer cap is torn off। बेसिकली हम डबल एल्युमिनियम कैप्स का यूज करते हैं इनर कैप में जब हमें परमानेंट सेंटर होल प्रोवाइड करना होता है और जो कि एक्सपोज करते टाइम एंटायर आपका आउटर कैप हो जाता है, वो टूट जाता है। द ट्रिपल एल्युमिनियम कैप्स का भी हम यूज करते हैं लार्ज बॉटल्स में रबर क्लोजर्स के साथ जो परमानेंट होल प्रोवाइड करते हैं for attachment to the administration sets। तो this is all about the sealing bottles, cartridge and vials की sealing। Now here you can see machine related to filling and sealing of equipments। So ये parenteral की machines हैं जो industry में use की जाती है। So this is all about today's lecture, filling and sealing। Thank you so much all।